सर आपने ऑर्डिनेंस के सोल्जर्स के बारे में बताया कैसे इंडियन आर्मी के जो ऑर्डिनेंस कोर है जो कि हमारी इसको हम सप्लाई कहते हैं जो सर्विस कोर है और जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है द वे इट वर्क्स। बट आपने ऑपरेशंस में भी इंडियन आर्मी के पार्टिसिपेट किया है। तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस डिड यू पार्टिसिपेटेड इन। किस तरीके से आपने टेररिस्ट से डील किया, क्या आपके वहां पे एक्सपीरियंसेस रहे। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में सर आपसे। राइट। सो मैंने टोटल इनिशियल ईयर्स ऑफ माई सर्विस जो 2 साल मैं इन्फेंट्री में था, तो मैंने 2 ऑपरेशंस किए। तो एक पॉडकास्ट में नहीं है, एक जो है उसका मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, बाकी पॉडकास्ट में वो पूरा क्लियरली मैंने बताया। तो पहला जो मेरा था इट वाज इन 2011। सो 2011 में था। और हम फायरिंग, मैं कहीं फायरिंग करवा रहा था। एक अंडमान में ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन है, वहां पर एक फायरिंग रेंज है। तो आई वाज अ लेफ्टिनेंट दैट टाइम। 3-4 महीने हुए थे। और माय बॉस वाज ऑन छुट्टी उस टाइम पे। तो कोई हमारे 2 IC थे, एक सर, और हम फायरिंग करा रहे थे, मस्त फायरिंग की, लंच वंच कर रहे थे पेड़ के नीचे। तो वैसे ही कॉल आया, बोला कि सर एक ऑपरेशन है। वी हैव सीन सम मणिपुरी इन्फिल्ट्रेटर्स। मणिपुरी नहीं है, सॉरी, करेक्शन, म्यांमारीज म्यांमारीज म्यांमार म्यांमार से लोग निकल के आते थे अंडमान के रास्ते इंडिया घुसने के लिए, या दे यूज टू डू दिस, क्या बोलते हैं इसको, तस्करी। तस्करी करते थे ऑफ ड्रग्स एंड अदर स्टफ। तो ये मुझे तो पता नहीं था, ये कभी ये एकेडमी में बताते भी नहीं है कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि बेसिक्स फंक्शंस बताते हैं। एंड इट वाज ट्राई सर्विसेज कमांड, इसकी अलग से ट्रेनिंग होती है बाद में। आफ्टर 13 years पीपल कम टू नो अबाउट दिस एम्फीबियस ऑपरेशंस, बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, एम्फीबियस ऑप्स। तो ये लोग सोचते हैं आफ्टर 10-11 years ऑफ सर्विस, कि एम्फीबियस ऑपरेशन बहुत टफ होते हैं और बहुत ही कम होते हैं। तो बोला कि भाई आना है, कौन आएगा? तो बोला, अरे यंगस्टर, यू हैव कम फ्रॉम एकेडमी। मैंने बोला यस भाई, तैयार है, मार देंगे सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है ना। एंड तो बोला अपनी टीम बनाओ। तो घातक टीम होती है, घातक कमांडोज की, हर इन्फेंट्री यूनिट में। तो वो जानता, मुझे याद है, एक ऑफिसर, एक एक या दो जैसी, और 21 जवान कुछ होते हैं। सो मैंने, मेरे को पहले बोला भाई ऑपरेशन, तो मैंने बोला भाई क्या ऑपरेशन है, कहाँ, क्या यहाँ अंडमान निकोबार पीस पोस्टिंग में क्या हो गया? ऐसा ना, मतलब कश्मीर में भी नहीं हम लोग। माइंडसेट इसकी कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में होता है ऑपरेशन। तो बोला शायद पवन, वी हैव गॉट सम इन्फिल्ट्रेटर्स। मैंने सर यहाँ इन्फिल्ट्रेटर्स कैसे? तो मेरा जो उस टाइम ऑफिशियली कमांडिंग थे, बोला लेट्स मूव टू ब्रिगेड हेडक्वार्टर। जिप्सी में गए ब्रिगेड हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार। तो वहां पर द कमांडर वाज आल्सो नॉट देयर। तो जो डिप्टी कमांडर होता है, फुल कर्नल, कमांडर इज अ ब्रिगेडियर। सो ही टोल्ड मी, मैप पूरा खोल दिया, एकदम सीरियस सिचुएशन, मेरी 3-4 महीने की सर्विस, IMA से आ रखे हैं हमें। तो बोला, सो पवन, फर्स्ट यू हैव टू लैंड ऑन दिस आइलैंड, दिस, मतलब आइलैंड वाइलैंड यार ये क्या है? सो हेलीकॉप्टर विल पिक यू अप फ्रॉम दिस मूवी टाइप स्टोरी। मैंने बोला यार ये तो बहुत बड़ा वो लग रहा है, मतलब ना कि, मतलब बी रेडी ना हो, मतलब यू आर इन वॉरफेयर, ऑपरेशंस प्योर। तो तो बोला ओके, हैव यू डिसाइड योर मैन? मैंने नहीं सर, अब मेरे को यूनिट में 3 महीने हुए हैं, समझ रहे हो, उतना पता भी नहीं चलता कौन क्या है। आई वॉज जस्ट बींग विद वन कंपनी, सो इट वॉज डिफिकल्ट, बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि मैं गेम्स खेलता था, PT में जाता था, तो आई यूज टू डील विद एवरी, 850 लोग होते हैं इन्फेंट्री बटालियन में, पीस पोस्टिंग्स में। तो मैंने बोला कि यार भाई चलो जानते हैं जिस जिस को। तो मेरे को बुलाया, एक कर्नल थे वहां पर, 13 जैकरिफ के मेरे ख्याल से। तो उन्होंने, तो द इशू वाज कि दे, सम इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैज कम कि दे हैव सीन 4-5 पीपल फ्रॉम म्यांमार, बर्मा, कमिंग इनटू अवर टेरिटोरियल वाटर्स। तो वो लोग, कोई आ नहीं सकता है ऐसे ना अपने वाटर्स में, अगर आ गए हैं तो इट्स जो ये क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स का लॉ, ट्रीटी नहीं माना जाता, ठीक है, कि देयर इज सम इन्फिल्ट्रेशन समथिंग लाइक दैट, नहीं तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो लिया जाता है। तो दे सॉ इन सम बोट्स एंड ऑल। तो अब उनको क्या इंटरसेप्ट करना है, रोकना है, वो है कौन? या तो आर्म्स वार्म्स के डीलर हो सकते हैं, या ड्रग्स लेके जो आते हैं तस्कर वो हो सकते हैं, या टेररिस्ट टाइप हो सकते हैं, इन्फिल्ट्रेट। अंडमान निकोबार वेरी सोफिस्टिकेटेड एरिया, बिकॉज चाइना वाज डूइंग लॉट ऑफ स्टफ देयर, इन कोको आइलैंड, श्रीलंका, ये सब सबमरीन रखता था अपनी वहां पर। तो बोला पवन अपनी टीम वीम लो, वी हैव सीन देम हियर, चॉपर इज रेडी, MI-17 ऑरेंज कलर का था। बोला दिस इज रेडी, इट विल टेक यू टू दैट पार्ट, दिस पार्ट। मतलब अच्छा ठीक है भाई चलो, नो प्रॉब्लम, अब चलो। देन आई मेड माई टीम, बैठा। मतलब भाई पुराने कौन लोग हैं इसमें? सो एनएसजी कमांडोज थे हमारे, राजपूताना राइफल्स के बहुत टफ लोग होते हैं, ठीक है। अमेजिंग टीम बनाई मैंने, एक ऑफिसर, दो दो JC और 21 OR, 21 से 22 लिए थे मैंने। उसमें कुक था, बिकॉज एवरीथिंग विल बी देयर, फुल ऑपरेशन, कब आएंगे क्या आएंगे कुछ पता नहीं।
कुछ पता नहीं कब आएंगे। सो हम लोग 4 दिन का राशन लेके गए, शक्कर पारा नमकीन ये सब वहां से लेके एकदम पूरा सब बॉस से मिलके हमने बोला चलो भाई। और उस टाइम कुछ रहता नहीं, परिवार में कुछ बताया नहीं किसी को भी, सो एनडीए में मोबाइल नहीं था 3 साल। आईएमए में था बट बहुत कम बातें कर पाते थे। यूनिट के वहाँ इतना काम और अलग ही एक रहता है रूटीन की, वहां घर वालों की याद नहीं आ पाती इन मिलिट्री यू आर जस्ट मैरिड टू मिलिट्री, इट्स लाइक दैट। सो चले गए, कुछ पता नहीं था। आजकल ऐसा लगता है कि यार 2-2 मिनट में बताना जरूरी है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। वहां तो कुछ वो नहीं, यूनिफॉर्म डाल लिया आप बस, लाइक आप अपने में रहो ऐसा टाइप ना। फिर क्या हुआ, तो बता दिया, बोला एक हेलीपैड था हमारा वहां पर, मैंने अपनी टीम बना ली, आर्म्स एम्युनिशन सबके चेक किए, बिकॉज एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर गवर्नमेंट। मैप लिया, पायलट्स वेर रेडी, बैठे। फिर हमें एक जीआर होता है, ग्रिड रेफरेंस, वहां पर उसने डाल दिया, बोला उतरो उतरो, और इतने ऊपर से। और सी क्या है, हम दिन में निकले थे, शाम हो रही थी, हाई टाइड हो रहा था। तो मैंग्रोव्स होते हैं, मैंग्रोव्स जो होते हैं ना, मैंग्रोव्स क्या होता है, लो टाइड में पूरा पानी नीचे चला जाता है, ठीक है। एंड हाँ, सो जो जीआर हमें दिया गया था ग्रिड रेफरेंस, तो जो हेलीकॉप्टर था वो हमें वहां लेके आया। पायलट ने बोला पवन डिसएम्बार्क। मैंने बोला सर ये तो इतना हाइट है, नीचे आऊंगा घुटने टूट जाएंगे। बोला नो नो नो, हाई टाइड इज कमिंग, यू हैव टू। मैंने बोला यार ये तो मूवीज में जो देखते थे वैसा टाइप सीन चल रहा है। और मेरे बंदे और मैं पूरा, तो आई एम एन ऑफिसर, आई हैव टू लीड, ओके, आई वाज 21 ईयर ओल्ड। मैं जो करूंगा मेरे बंदे वही करेंगे। मैंने बोला भाई चलो, घुटने उठने जो ऊपर से कूदे धाम करके। तो नीचे मैंग्रोव जो सूखा होता है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग टाइट टाइप होता है। सो अचानक धक्का उक्का लगा, बट ठीक है, पूरा बैटल लोड ले रखा है, इंसास ले रखी है साथ में। उतरे, पानी गिर रहा है, गो 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 सारा, वो जैसे आप देखते हो ना टीवीज में, वैसे पूरे बंदे लेके हम लोग टोटल, मैं 2, 21, 22, 23, 24 पीपल, सीधा मैंग्रोव्स वहां गए, मैंग्रोव्स के अंदर घुसने लग गए। वहां पर तो मैंग्रोव्स में क्या होता है, नीचे जड़ें होती हैं जिसमें पानी लगा रहता है। तो वो सारे ऐसे 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 ऐसे, हमने मैप निकाला, मैप देखा भाई हम है कहाँ पर, जहां हमें जाना था हम वहां नहीं, हम कोई और आइलैंड में आ गए, समझे। तो मैंने बोला यार ये मतलब कहां पर आ गए, क्योंकि क्या हुआ था हमें नहीं पता चला। सो द पायलट्स वेयर इन टॉक विद द एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। सो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वेयर टॉकिंग टू अवर ऑपरेशंस हेड, G1 बोलते हैं, GSO 1, जनरल स्टाफ ऑफिसर 1, ऑपरेशंस ऑफ द ब्रिगेड। सो हियर टोल्ड देम कि उनकी लोकेशन चेंज हो रही है, क्योंकि वो तो पानी में थे, डिंगी बोलते हैं। तो हमें नहीं पता, हमने यार हमें तो यहाँ बोला है, हमें पहले पता यहाँ उतरोगे, बट जो ये सो कॉल्ड एलिजेड इन्फिल्ट्रेटर्स थे, उनकी लोकेशन चेंज हो रही थी समुद्र में। तो हमें दूसरे आइलैंड में डाल दिया, और वो पायलट्स कुछ बोल नहीं पाए, बिकॉज इट इज वेरी टेक्निकल, मतलब उनको डिसएम्बार्क करवाना, बैलेंस करना हेलीकॉप्टर, फिर वो वापस चले जाएंगे, फ्यूल व्यूल का इशू होता है। हम लोग यार ये हम दूसरे आइलैंड में कहाँ से, फिर मैप रीडिंग काम आई एनडीआईए में, की मैप रीडिंग से नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ निकाल के अपना लोकेशन देखा, तो हम कहीं और आइलैंड में पहुंचे हुए हैं। फिर बाद में हमने अपना क्या होता है, सबसे पहले सिग्नल इक्विपमेंट सेट करते हो आप, सबसे पहले कम्युनिकेशन, यू हैव लैंडेड, हाउ मेनी पीपल, एवरीथिंग इज फाइन, वेयर यू आर। तो सिग्नल का बंदा हमने ले रखा था साथ में, सिग्नल टीम का, ठीक है, सिग्नल रेजिमेंट होती है, इट इज लाइक सपोर्टिंग आर्म। सो लाइक वी प्रोवाइड लॉजिस्टिक्स, एओसी, इन्फेंट्री फाइट्स, सिग्नल प्रोवाइड कम्युनिकेशन। उसका बंदा आया, उसने अपना इक्विपमेंट निकाला, पूरा लगाया बढ़िया सा। फिर मैंने एज ए कमांडर आई स्पोक टू द ब्रिगेड हेडक्वार्टर ऑपरेशंस में। मैंने सर वी हैव लैंडेड हियर बट वी डोंट नो वेयर वी आर, इट वाज टोल्ड कि हम उस आइलैंड में लैंड करेंगे। तब उसने मुझे बताया, नो नो पवन द सिचुएशन हैज चेंज्ड, नाउ दिस दैट, ऐसे कर। मैं ओके, बोला नाउ यू हैव टू सेट अप योर बेस देयर, वी हैव सीन देम गोइंग टू दिस डिग्री ऑफ ये, हम एक बोट भेज रहे हैं वहां पर, उसमें चढ़ना है आपको और उनको इन्फिल्ट्रेट वो करना है। मैंने बोला बाप रे यार, ये तो एम्फीबियस ऑपरेशन भी हो गया, और लाइक इट वाज मूवी काइंड ऑफ सीन यार। तो फिर मेरा जेसीओ है साहब, सबसे पहले साहब बंदे को खाना खिला देते हैं, एंड व्हेन विल बी फुल, देन विल बी एबल टू वर्क मच बेटर, एंड पूरी रात लगने वाली है। मैंने बोला ठीक है भाई। तो हम फिर वो उसके मैंग्रोव्स के अंदर जो पेड़ होते हैं, उनके ऐसी जड़ें होती हैं एक के अंदर एक, वहां चलते गए चलते गए, थक गए यार, बिकॉज इट वाज सो हॉट ना पोर्ट ब्लेयर में। आई ज्वाइंड इन December 30 को ज्वाइन किया था, जैन फेब मार्च, हाँ 3-4 महीने के बाद किया था, मार्च अप्रैल में। वाट लग जाती है यार, मतलब कि इतना ह्यूमिड होता है ना। हम गए यार, दिमाग खराब हो गया। फिर फाइनली वी गॉट सम प्लेस, देखा अंदर खेत हैं, ठीक है, आइलैंड्स ये सब इनहैबिटेटेड नहीं है, मतलब ना लोग वोग नहीं रहते हैं यहाँ पर, ऐसे आइलैंड थे। वो डर भी लग रहा था भाई यार, कोई ऐसा ना आ जाए सुनते हैं सेंटिनल्स, देखा नहीं वो सेंटिनल्स मार देते हैं लोगों को ऐसे। वो आइलैंड वो था नहीं, बट स्टिल वी वर अफ्रेड, क्या जानवर आ जाए क्या आ जाए और कोई नहीं उस आइलैंड पे, हम ही लोग हैं। तो अच्छे थे, माई ट्रुप्स वर अमेजिंग। तो हम लोग सब गए 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 लीड करके मैं आगे गया, तो एक खेत वेत देखा, हमने बोला भाई यही करते हैं। तो एक खेत में कुछ
था ऐसे ऐसे करके मेरे बंधुओं ने बनाया, वहीं हमने सब डाला, चावल वावल सब स्टार्ट कर दिया बनना, हमने खाया, बिरयानी टाइप कुछ बनाई थी हमने, और अपना एमआरई रेडी टू ईट मील होती है वो खाई। उसके बाद हमने अपना पूरा प्लॉट किया सब लगा के, फिर हम निकल गए। फिर 2-3 दिन ऑपरेशन चला, हम इधर से उधर मूव किए, तो फाइनली द रिजल्ट वाज दैट वी कॉट दीज पीपल। तो एंड में पता चला कि दे वर नॉर्मल गाइज। ठीक है, दे वर नॉर्मल गाइज, वो अपना रास्ता भटक गए थे। सो ये बहुत होता है, आपने सुना होगा न्यूज में, श्रीलंका इन सब में होता है, हमारे बंदे वहां का वाटर क्रॉस कर जाते हैं, उनके हमारे में आ जाते हैं, फिर हमारी कोस्ट गार्ड पकड़ती है, बाद में फिर छोड़ते हैं। तो दैट वाज दैट, तो हमने बताया उनको, पकड़ा, उनकी फोटोज खींची, पेपर में आया, अंडमान निकोबार ये सब। और बट देन दे वर रिलीज्ड, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गई, ये कर दिया। सो दैट वाज माय फर्स्ट ऑपरेशन। माय सेकंड ऑपरेशन वाज इन कश्मीर। सो इट वाज ऑपरेशन गुरेजी, जो स्पॉटिफाई में बहुत फेमस है। सो उसमें क्या था कि उसमें द थिंग वाज क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, जो आप न्यूज व्यूज में सबसे ज्यादा सुनते हो, विच इज वेरी फेमस एंड विच इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। सो क्या हुआ उस टाइम पे, स्नोफॉल वाज गोइंग ऑन, एंड सो हर रात क्या होता है जब भी आप फील्ड में होते हो, तो आपके एक दो टैक्टिकल ऑपरेशंस होते हैं, एक बोलते हैं एम्बुश, एक होता है पेट्रोल। पेट्रोलिंग इज व्हेन यू जस्ट पेट्रोल सो दैट यू शो डोमिनेंस ओवर द एनिमी, दैट ओ भाई इनके बंदे दिख रहे हैं। होता है जैसे गुंडे करते हैं, वो गाड़ी वाड़ी लेके गेड़ियां मार रहे हैं, घूम रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मार्चिंग कर रही है, करे, तो उसको बोलते हैं एरिया डोमिनेशन। तो इट्स लाइक पेट्रोलिंग, एग्रेसिव मूव होता है डिफेंसिव में। सेकंड होता है एम्बुश। एम्बुश इज एन प्रॉपर ऑपरेशन, एम्बुश इज डन टू किल अ पर्सन, मतलब टू किल अ ट्रूप, वो एक ऑपरेशन है, मतलब कि उसमें एम्बुश लगाया जाता है बिकॉज यू हैव सम इंटेलिजेंस, somebody might infiltrate कम। सो हम बना के रखते हैं एम्बुश। एम्बुश का कैसे क्या बनता है वो मेरे, आप लिंक डाल दीजिएगा, सो दैट आर यू नो ऑडियंस कैन गेट टू नो द इंट्रिकेसीज ऑफ इट, बिकॉज अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें इंटेलिजेंस आई, सेम इंटेलिजेंस हमें 3-4 चीजों से आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से आती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस से आती है, देन वी गेट technical intelligence, which are signal people. They decode, they decode the वायरलेस फ्रीक्वेंसी में जो बात होती है, वो आर्मी हेडक्वार्टर डिकोड कर लेता। तो हमारे पास वो आई कि आज ऐसा होने वाला है। हमने बोला भाई तैयार सारे, सबने बोला यस, बोला आज रात है। तो हमें इंट आई थी कि 5 से 7 टेररिस्ट विल क्रॉस एट अराउंड 1:32 समथिंग वाज देयर। तो उस टाइम नो मून था, नो मून, क्योंकि अगर आप बर्फ में, फुल मून में कोई कुछ एक्टिविटी नहीं करता, बिकॉज इट इज लाइक डे, डे हो जाता है। दिन में तो धूप होती है, सन, रात में फुल मून हो गया तो कुछ होता है। तो ऑपरेशन हमेशा स्टार्ट होता है नो मून से, इन्फिल्ट्रेशन। और जब एक्सफिल्ट्रेशन, जब वो बाहर निकल रहे होते हैं, तो हमेशा फुल मून में होता है, क्योंकि लाइट दिखती है तो आदमी भागने में, मतलब दे कैन मूव आउट ऐसे, और जब तक वो पहुंचे अपनी साइड में तो फुल मून हो जाता है। सो इट वाज नो मून, तो हमने बोला हाँ ऑपरेशन वाला ही टाइम है, तो इंटेलिजेंस माइट बी राइट। सो अगेन हमने अपनी टीम बनाई। ठीक है, टीम थी, तो हमारे मेरे 7-8 पोस्ट थी। द कॉम्प्लेक्स वाज कॉल्ड, इट इज इन गुरेज सेक्टर, ओके। तो उसमें मैंने एक ऑफिसर मैं था, 2 जेसीओ साहब थे मेरे, और 21 जवान थे, हाँ 21, 1, 2, 21 या, हाँ। और 5 से 7 हमारे क्या बोलते हैं, हमें एंटाई थी कि टेररिस्ट थे, तो हमने अपनी टीम भी बना ली। सेटअप होता है प्रॉपर एक एम्बुश का, बट वी कैन improvise it as per the terrain of topography of the place where we are. So we went and ऐसा होता है, या तो अगर या तो किल होगा, या तो आपको लगेगी, या तो यू विल किल पीपल, इट इज लाइक दैट, पीपल नहीं, टेररिस्ट एक्चुअली, सॉरी। सो फिर खबर आई उसकी, तो थोड़ा सा भाई डर वर हल्का तो होता ही है कि भाई क्या है, अपने बंदे भी हैं, आई वॉज 22 दैट टाइम, या वो 1 साल मेरा हो गया था अंडमान और गुरेज का थोड़ा। 22, सो आई वाज लाइक आई हैव टू, जेसीओ साहब थे, घर में बच्चे हैं, ये हैं, बस, तो मेरे को तो ऐसा था कि मैं तो यंगस्टर जो होते हैं कि अपने उसमें रहो ऐसा। सो फर्स्ट टाइम आई गॉट अ दिस कि दिल में कि भाई आपको कोई, मतलब 21-22 लोगों को संभालना है, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो इट वाज दिस यू कैन ओनली गेट इन इंडियन आर्मी, or any मतलब armed military, because otherwise same in air force and navy also, those who take out ships, those who take out their flight sorties, क्योंकि यार ये आपको कहीं और नहीं मिलता। in no place, no corporate world, no job, the leader is ahead of its team. It is everywhere the people downside। आप कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हो, या पीएसयू में देखिए आप, हर जगह, सब जगह जो वर्कर जो काम कर रहे हैं वो आगे हैं, वो कर रहे हैं, बॉस हमेशा पीछे रहता है। यहां पर उल्टा, यहाँ बॉस आगे रहेगा, द गैजेटेड ऑफिसर इज ऑलवेज अहेड, रेस्ट पीछे टीम फॉलो करती है। सो दैट इज व्हाई इंडियन ऑपरेशंस, इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस जो है, दे आर सो अमेजिंग। एंड दैट इज व्हाई द कमराडरी, लोग एक दूसरे के लिए जान कैसे दे देते हैं।
They are of different religion, they are of different places, they are of different caste, community, everything. My troops were Muslim troops, and I'm a Gadwali Pandit. And they were ready to, give life for me, and I was ready to give life for them. 2 साल के अंदर की बात आपको बता रहा हूँ. सो जस्ट देखिए क्या होता है. इट इज जस्ट बिकॉज ही नोज कि यार ये लड़का हमारे लिए आगे खड़ा हुआ है. He is doing everything. So that is the beauty. That is the beauty of relationships which we have. That is why we don't say colleagues in Indian Army. What we say is brothers and sisters. Because we have lady officers also. So we say कि they are our brothers and sisters, not colleagues. Colleagues are in corporate, right? जो सुबह से शाम आपके साथ बैठते हैं, then they are in their own rut of appraisals, क्या मिला, क्या नेक्स्ट कंपनी छोड़ के वहां चले जाएंगे. So they are colleagues. But यहाँ पर your brothers and sisters, more than that actually, because you spend 3 महीने की छुट्टी छोड़ के आप सब उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो 24/7. बाहर तो 7-8 घंटे की नौकरी और आप आ जाओ घर पे, राइट? So that is why the responsibilities which you shoulder at an early age of 21, 22 is huge, humongous. And then you get that maturity which nobody can force you to, वो ऐसी मेच्योरिटी आ जाती है आपको, जहाँ 21-22 साल के लड़के क्लबिंग कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर में, और आप वहां आपकी अलग क्लबिंग हो रही है गुरेज सेक्टर में, क्लबिंग विथ योर पीपल विथ शक्कर पारे एंड AK-47. So that is a different kind of feeling, yeah, and that is where right now I enjoy a lot, because of the things which I have seen. तो 5 से 7 की खबर थी, तो वी हैव गॉट एन इक्विपमेंट कॉल्ड BFSR, बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार. ठीक है, पूरा इंफॉर्मेशन यू गेट टू नो इन माय ये स्पॉटिफाई वाला जो मेरा पॉडकास्ट है. तो BFSR होता है, वो देखता है, बॉडी हीट ट्रैप करता है, बॉडी हीट ट्रैप करके बताता है कितने लोग हैं. तो मेरा बंदा था जो बैठा हुआ था, तो उसने मेरे को बताया सर 5 7 तो 12-13 लोग आ रहे हैं. तो हमारी तो फट गई भाई. पहले तो मतलब 5 से 7 बोला था, 13 लोग. सो 13 लोग में क्या होता है कि अर्पित, 5 से 7 क्या होता है, 5 से 7 को आपका पता होता है कि कितनी लेंथ में जा सकते हैं. उसके डबल आ गए 13 टेररिस्ट. तो एक हम लोग एम्बुश जो है 22-23 लोग एक लेंथ का बनाते हैं, लाइक 2 पैरेलल है ऐसे, एक जगह पे हम खड़े होंगे, लोग आएंगे, हम लोग वी विल शूट देम दिस साइड. तो 13 लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे क्या बनाना है, कितना लंबा, But the thing is, the beauty of any army operation is that we take care of the contingencies also, that what can go wrong. So जो हमारे सीनियर्स हैं, इन्होंने सब कर रखा है पहले ही, जब से वर्ल्ड वॉर से लेके हम जो पूरी आर्मी चल रही है. सो ऑल दिस कंटेंजेंसीज वेर डिस्कस्ड बिफोर कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा. तो हम अपना जो हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है वो हम बढ़ा लेंगे. सो ये हमारा डिस्कस हुआ था, अगर इतने आ गए तो क्या होगा, इतने आ गए. ऑफ कोर्स कुछ टाइम जब 20-21 के बाद तक हम कुछ नहीं कर सकते, सो हमारा था कि भाई 15 तक आ जाएंगे तो हम कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे अपने को. तो हमने अपनी जो लोकेशन ये थोड़ा और बड़ी बड़ी करनी स्टार्ट कर दी, बिकॉज आपको इन सबको एक घेरे में लेना है और शूट करना है. आधे लोग बच जाएंगे तो क्या होगा, वो भाग जाएगा उधर, या आधे आगे को भाग जाएंगे तो वो भैया इंडिया के अंदर निकल जाएगा, सो देन दे केम एंड वी सॉ. तो हमारा जो पहला स्काउट रहता है, इज अ वेरी स्मार्ट, वेरी यंगस्टर काइंड ऑफ गाय एंड फुर्तीला. तो उसने देख लिया, सर साहब आ रहे हैं, आ रहे हैं. तो वी हैव गॉट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे करना होता है. रेडियो सेट वी कैन नॉट ऑन, वी कैन नॉट शाउट, पीपल विल कम टू नो टेररिस्ट. तो एक रस्सी होती है, वो मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से कैसे. तो उसने, तो जितनी बार वो हिलाएगा उतने लोग अंदर आ गए हैं हमारे किलिंग ऑपरेशन, किलिंग जोन के अंदर. ओके, सो उसने किया 1 2 3 4 5. तो जैसे ही वो आए सारे के सारे, तो वी स्टार्टेड शूटिंग एज पर हमारा एक वो होता है, पहले LMG खुलती है, रॉकेट लॉन्चर होता है, ऐसे करके. सो 13 टेररिस्ट वेर देयर एंड वी वेर एबल टू किल 12 ऑफ देम. एक जो बंदा था, ही रैन अवे, बिकॉज वो इतना बड़ा वो था, हल्ला वल्ला हो जाता है वो पीछे. तो मेरा एक बंदा भी उसके पीछे भागने लगा. देन आई स्टॉप्ड इट, बिकॉज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन इज ओनली व्हेन यू डोंट लूज योर ओन लाइफ, योर लाइफ ऑफ योर टीम. अगर मैं एक भी बंदे का खो देता और हम 13 भी मार देते, तो इट वुड हैव बीन टर्म्ड एज एन अनसक्सेसफुल ऑपरेशन. तो वो जब अपनी जगह पे भाग रहा है, तो वी शुड नॉट रन बिहाइंड दैट. ऑफ कोर्स वो जोश में, पर्पस, टू सेव आवर मदरलैंड. लोग बोलते हैं कुछ भी हो जाए, मैं मेरी जान भी चले जाए, बट उसको मुझे मारना है. बट वो अपने इलाके में जा रहा है, आपका अपना बंदा फंस जाएगा. बूबी ट्रैप्स होते हैं, देन माइंस आर देयर, लॉट ऑफ थिंग्स आर, एनिमी ट्रैप्स आर देयर. तो मैंने फिर उसको बोला कि भाई नहीं नहीं जाना, नहीं जाना. तो ही स्टॉप्ड एंड दैट गाय रैन अवे जो उधर. सो वी कुड किल 12 एंड दे वर ऑल फॉरेन टेररिस्ट, पाकीज भी थे, अफगानी, बलूची, ऑल दोज काइंड ऑफ पीपल. तो वेरी स्ट्रॉन्ग.
बट ये था कि इट वॉज वेरी सक्सेसफुल, द बेस्ट। सो 4:30-5 बजे तक सुबह तक चला था आई गेस ये ऑपरेशन हमारा। तो उसके बाद पता चलता है कितने की कितने लोग मरे उस ऑपरेशन में। सो ड्रिल्स होती हैं हमारी, जैसे जब आप अप्रोच कर रहे हो तो उसके सर पे गोली मारनी है 2-3 बार, बिकॉज वो माइन लेके भी बैठा रह सकता है, ग्रेनेड, या मे बी वो नाटक कर रहा है, मरा नहीं है। जैसे अगर आप पीवीसी योगेंद्र साहब का सुनोगे तो उन्होंने वो किया था कि ही इज डेड, तो लोग मार रहे थे एक दूसरे को गोली वहां पर, तो ही वाज जस्ट लाइंग देयर एंड ही गॉट सेव। सो देखो आज कितने वो हैं बड़े हैं। तो हमको सिखाया जाता है कि हाउ टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ ड्रिल एट द एंड। फिर हमारा डीब्रीफ हुआ, फिर डीब्रीफ में पता चला ऐसा ऐसा था, फिर इट केम इन न्यूज एंड ऑल, तो इट बिकेम लाइक अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। दैट वाज माय सेकंड ऑपरेशन, अर्पित। अमेजिंग सर। मैं तो आपकी सारी ऑपरेशंस सुनते सुनते भूल ही गया कि हम एक पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं इस टाइम पर। एंड आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि क्या हो रहा होगा। इट वाज सो ब्यूटीफुली एलैबोरेटेड, मतलब एकदम मैं विजुअलाइज कर पा रहा था। सर यू मेंशन्ड द टर्म एम्फीबियस ऑपरेशन, so can you just briefly tell me what is an amphibious operation actually? यस, एम्फीबियस। एम्फीबियस क्या होता है? एम्फीबियस, एम्फीबियस मींस जहां पर लैंड और पानी दोनों जगह होता है ना। एम्फीबियस एनिमल्स होते Amphibious हैं अपने। animals. एम्फीबियस 10th 11th की बायो में भी आता है एम्फीबियसिज्म। Exactly. तो एम्फीबियस ऑपरेशन का मतलब है कि जो लैंड और पानी में हो, जैसे एक नॉर्मैंडी लैंडिंग करके बहुत बड़ा ऑपरेशन था, दैट इज एम्फीबियस ऑपरेशन। तो एम्फीबियस ऑपरेशन में क्या होता है, या तो समुद्र से आप किसी आइलैंड पर अटैक कर रहे हो जहां एनिमी है, तो उसको बोलते हैं। तो एम्फीबियस ऑपरेशन दो तरह के होते हैं हार्ड बीचिंग, बीचिंग एंड सॉफ्ट बीचिंग। तो उसमें क्या होता है, एलपीटी करके जहाज होते हैं, नेवी, इसमें ऑल थ्री फोर्सेज आते हैं, नेवी, एयरफोर्स, पायलट्स, आर्मी, सो वेरी बिग लेवल पे। तो इसीलिए आर्मी में इसको बाद में सिखाया जाता है, नॉट एट अ लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन लेवल। So amphibious operations are when you are doing the water assault, you can say, आप कहीं किसी आइलैंड पे अटैक करो, जैसे जापान हो गया, अपना अंडमान निकोबार में बहुत सारी चीजें ये हो सकती है, ऑल दिस, तो उसको बोलते हैं एम्फीबियस ऑपरेशन। जैसे इफ वी आर ऑफेंसिंग, और डिफेंसिव में हम कहाँ रहेंगे, जब हम किसी आइलैंड पे बैठे हुए हैं तो वी विल बी इन अ डिफेंसिव मोड। तो डिफेंसिव की अलग ड्रिल्स होती है, ऑफेंस की अलग होती है। ऑफेंस की क्या होती है, आप पहले एक नेवी के जहाज में हो, अंदर इन्फेंट्री, अंदर बीएमपीज हैं, टैंक्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के, योर पीपल आर देयर। तो वो नजदीक थोड़ा सा सॉफ्ट बीचिंग और हार्ड बीचिंग होती है। तो सॉफ्ट बीचिंग में क्या होता है कि जहाज पानी आइलैंड से थोड़ा दूर रुकता है, हमारे कमांडोज की टीम होती है, वो अपने वो लेती है इन्फ्लेटेबल, आपने देखा होगा पैरासेफ के जो ऑपरेशंस में वो लेके जाते हैं मार्कोस, वो होती है, उनमें अपनी टीम बैठती है, धीरे धीरे करके आगे जाते हैं, ठीक है, या कुछ हेलीकॉप्टर से नीचे आते हैं। हार्ड बीचिंग में क्या होता है, वो आगे तक जाती है, और बहुत आगे तक जाता है, और हम सीधा पानी में घुसते हैं, और मतलब वी डोंट रिक्वायर एनी बोट्स और एनीथिंग, हम इतना नजदीक चले जाते हैं एनिमी के, और शिप से उसका मुंह ऐसे खुलता है और नीचे से हमारी बीएमपी और हम सारे अंदर घुस जाते हैं। तो ये Oh, ऑपरेशंस होते हैं। तो फिर हम असॉल्ट करते हैं ऑफेंसिव। डिफेंस का अलग है, डिफेंस में देन यू हैव योर एडी एलिमेंट्स, आर्मी एयर डिफेंस, कि अगर एनिमी आ रहा हो तो हमारा डिफेंस में जो आइलैंड में पहले ही लगे हुए हैं आर्टिलरी एंड ऑल, वो उनको तबाह करना स्टार्ट करती है, ऐसा होता है। ग्रेट। और आपको 21 ईयर्स की एज में और विद इन 3 मंथ्स ऑफ सर्विस की जो आपको छोटा सा एक्सपीरियंस था, उसी में आपको एक एम्फीबियस, वी कैन से एम्फीबियस ऑपरेशन करने का एक मौका मिला। Yes. या नहीं, मैं करवाता था, मैं तो डेमो करता था ना इसका, व्हेन आई वाज इन अंडमान निकोबार आई यूज्ड टू डू डेमो ऑफ दिस। ओके ओके। तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू, या जो टू आपका द पहला पीपल। ऑपरेशन था इतनी कम एज पे, बिल्कुल बहुत छोटी एज होती है 21 साल की, एंड व्हेन यू गॉट टू नो कि ऑपरेशन है, आपके जो डेप्यूटी कमांडर थे उन्होंने आपको प्लान समझा दिया था पूरा, तो उसके बाद व्हाट वाज योर स्टेट ऑफ माइंड दैट आई विल बी लीडिंग दिस पीपल? आपने क्या क्या प्रिपरेशन करी, क्या आपके दिमाग में चल रहा था? कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, कोई डर था मन में, या एक बार याद आ रही थी घर वालों की कि यार बता देता हूँ पता नहीं क्या होगा ऑपरेशन में, या एक ये डर था कि यार मैं बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जा रहा हूँ, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, और उसका मतलब एक 21 साल के लड़के के लिए सोच पाना कि यार किसी को कुछ हो जाए, उस टाइम पे इमोशनल ज्यादा होता है इंसान, उतनी ज्यादा इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती है। तो क्या आपके दिमाग में चल रहा था, घर पे बात करूं, बताऊं, भगवान को याद करूं, क्या क्या सामान में रखूं, खाने का क्या रखूं, या कोई स्पेशल चीज आप अपने साथ रख के लेकर गए हो? तो क्या वो स्टेट ऑफ माइंड था पता चलने से लेकर ऑपरेशन से जाने के बीच का, जो आपकी प्रिपरेटरी स्टेज थी उस टाइम पर? तो पहले तो देखो, मैंने आपको बताया कि मैं फायरिंग रेंज में था, आई वाज हैविंग लंच विद वन ऑफ माय सीनियर्स। तो जैसी खबर आई, बोला वो ऐसे ऐसे हुआ है, और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स ऑपरेशंस ऑप्स रूम बोलते हैं, ऑपरेशंस रूम, उसमें चली। तो उसमें मैप वैप ये सब रहते हैं ढके हुए कॉन्फिडेंशियल तरीके से। तो हम चले गए। फिर जब मेरे को लिए कि आपको जाना है,
तो अफ्रेड तो नहीं होता कि आर्मी में योर मेन एम इज दिस ओनली टू डू ऑपरेशंस, बट नर्वसनेस आई कैन सी, आई कैन से दैट आई वाज नर्वस बिकॉज नर्वसनेस क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज माय फर्स्ट ऑपरेशन। सेकंड ऐसा होता है कि यार आप अंडमान निकोबार पीस में हो तो ऑपरेशन कहाँ से आ जाएगा यहाँ पर, लाइक वंस यूर इन कश्मीर 24/7 ऑपरेशन होने वाला है। तो व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड तो ऐसे लगता है। फिर सेकंड नर्वसनेस वाज द टीम आई विल कैरी फर्स्ट टाइम, राइट, कि यार उनका, दे वर ऑल सीनियर गाइज, एवरीबॉडी हैविंग किड एंड ऑल, उनका संभालना, आई एम नॉट दैट मैच्योर ऐसे लगता है, बिकॉज आई डोंट हैव अ फैमिली, लाइक आई वाज नॉट मैरिड, ठीक है। अपना तो नहीं आप ध्यान देते हैं, फौज में मैंने देखा है पेरेंट्स, मैंने कुछ फोन वोन कुछ नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। मेरे घर वालों को मैंने पहला कॉल ही 3 महीने बात किया था, बोले क्या हो गया है तू, अब तो तू अफसर बन गया है, मोबाइल होगा तेरे पास, तू कॉल क्यों नहीं करता, मतलब मैं भूल गया। बिकॉज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री लाइफ जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको सब देना पड़ता है, तन मन धन। You cannot do anything else. If you are doing anything else, then you are not into military actually, you know so क्योंकि आपको ट्रुप्स के साथ रहना पड़ता है, उनके साथ उनका बैठ के खाना खाओ, उनकी बात करो। द बेस्ट एचआरस मैं अभी भी अपने कॉर्पोरेट में होता हूँ, और इंडियन आर्मी पीपल, आर्मी मिलिट्री, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। बिकॉज जो हम तरीके से वहां लोगों से बात करते हैं, जवानों से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, 24/7 उनके साथ रहते हैं, वो साइकोलॉजिकली इट इज very amazing thing, yeah, which I can correlate in my corporate life also, that how I have been able to mingle with people, my seniors, juniors, my peers and everybody. तो उस टाइम पे जब आपने कहा कि जब ये मुझे पता चला, तो ऑफ कोर्स जब हम प्लान समझाने लगे तो नर्वसनेस थी, ओके वेदर आई बी एबल टू डू, ऐसा टाइप का होता है, कि ओके कहाँ जाना है, एम्फीबियस ऑपरेशंस है, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर, इन एकेडमी इट वाज नॉट टोल्ड, सो वो होती है, बट यू नो दैट only when you move out of your comfort zone, then you see something else in your life, right? So action तो करना ही था, आर्मी में आने का मतलब ही ये होता है, यही मोटिवेशन होती है। सो इट वाज, आई कैन से पॉजिटिव नर्वसनेस, यू कैन से, डर तो बिल्कुल नहीं था, नर्वसनेस थी। सो इट वाज अ पॉजिटिव, जैसे तो ना, एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन कोई चीज करने की। सो इट वाज ऑल पॉजिटिव, एंड दैट इज व्हाट आई कैन से, इट वाज अमेजिंग। क्या तैयारी कैसे होती है, वो सारा एक हमारा ड्रिल है, एसओपी होती है, कि जब भी आप किसी ऑपरेशन में, तो क्या क्या स्टार्ट हो, तो पहले ही स्टार्ट हो जाता है डी डे। जैसे मेरे को बोला कि आपको कल जाना है, तो D-1 पे क्या क्या चाहिए, डी डे वॉज टुमारो, D-1 पे क्या होगा, तो लंगर वालों को, कुक को बोल देते हैं ये बनाओ, ये करना, इतने लोग जा रहे हैं, उनका राशन पानी, एमिनेशन वाले को खबर चले जाती है, वो एवरी प्रोसीजर इज देयर, वो एमिनेशन निकाल के रख देता है, राउंड्स, ये एक्स्ट्रा फिर एमिनेशन रखता है, जितने बंदे जाते हैं, जितना ऑथोराइज्ड है। फर्स्ट लाइन एमिनेशन बोलते हैं, एक सेकंड लाइन एमिनेशन बोलते हैं, फर्स्ट खत्म हो जाए फिर सेकंड होगा। तो दैट ड्रिल्स वेर प्लेस्ड, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ माय ग्रेट जूनियर कमीशन ऑफिसर, सूबेदार साहब थे मेरे साथ दो। सो वो होता गया, और बस हम अपनी तैयारी करके बंदों को मैंने ब्रीफ किया, कैसा ऑपरेशन है, क्या करना है, क्या खबर है, खबर दुश्मन की, खबर हमारी, ऐसे करके उनको बता के फिर देन वी मूव्ड अप। ग्रेट। तो सर मैं अब एक ये बात जानना चाहता हूँ, आप एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडियन आर्मी के सोल्जर रहे हैं। तो यू आर फ्रॉम परमानेंट कमीशन, आपने एनडीए को ज्वाइन किया। मोस्टली लोगों की एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं मिनिमम 20 ईयर ऑफ सर्विस करके लेफ्टिनेंट कर्नल और एज ए कर्नल रिटायर हूँ, ताकि मेरी पेंशन भी आते रहे। बट आपने एक अर्ली स्टेज में, मतलब मेजर आप बहुत जल्दी बने। आई थिंक 10 or 11 years, इट्स अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 6 years, टाइम। 6 years। विद इन 6 years यू बिकेम द मेजर। हाँ, 6 years एग्जाम्स होते हैं, इफ यू पास तो एवरीबडी कैन बिकम इन 6, अगर जो फेल हो गए, अगर वो तो 6.5, 7, 8, देन इट्स लाइक एंड आई एम दैट। श्योर कि अगर आप रहते इंडियन आर्मी में और, तो यू वुड हैव रीच्ड, आई वोंट से लाइक कर्नल, बट डेफिनेटली ब्रिगेडियर रैंक, बट यू डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ द आर्मी। एंड क्योंकि आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है लाइफ के बारे में, जो कि आपसे बात करके मुझे पता चला। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि क्या ऐसा रीजन रहा कि आपने एक परमानेंट कमीशन को क्विट किया, इतने अच्छे क्रेडेंशियल्स होने के बावजूद, और एक इतनी अच्छी और सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लाइफ आज आप लीड कर रहे हैं। तो व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड अबाउट लाइफ? तो एक्चुअली यार, जब आदमी घुसता ही है इंडियन सब में, तो आप जनरल बनने की सोचते हो, कर्नल भी नहीं, ठीक है। एवरीबडी थिंक्स, एंड दिस इज हाउ इट शुड बी, इट वाज वेरी नॉर्मल, दिस इज हाउ यू शुड थिंक, बिकॉज आपने सब कुछ दे दिया है अपना, तब कहता है मैं जनरल बनूंगा। सो एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट, मेजोरिटी 99%, आई ऑल्सो थॉट द सेम, क्योंकि आप किसी भी कॉर्पोरेट करियर कहीं भी आप जाते हो, आप सब सोचते हो कि आपको सीईओ बनना है, राइट, यू हैव टू बी द बेस्ट। सो इन आर्मी में तो ऑफ कोर्स, and after that what happened was that, so everybody, what I was telling you is that everybody thinks like that, कि करना है, ये करना है, but what happens is, अर्पित, आप और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो शायद सहमति रखते होंगे मुझसे, दैट
लाइफ के फेजेस होते हैं, फेजेस ऑफ लाइफ आर देयर, यू नो, एंड आई थिंक द टाइम व्हेन वी मेक आवर डिसीजन, दैट इज आई वाज, मैंने एग्जाम अपना कब 16-17 साल में इंडी का एग्जाम दिया था, यू नो, ट्रेनिंग स्टार्ट की 17 ईयर्स में, 16 या 17 में। तो वो एक माइंडसेट अलग होता है, वी हैव नॉट सीन द वर्ल्ड, इट इज जस्ट द कंडीशनिंग, द पीपल अराउंड। जैसे मैंने आपको बोला, देहरादून में मैं यही लोग अपने आसपास देखता था, यू नो, कैसे चल रहे हैं कैसे, तो इट ओवरटूक मी, राइट, एंड आई वांटेड टू बिकम लाइक देम। बट धीरे धीरे आप रियलाइज करते हो कि हु इज पवन, यू नो, हु इज पवन, नॉट मेजर पवन, नॉट सन पवन, नॉट बॉयफ्रेंड पवन, यू नो, बट हु इज पवन। सो पवन वो रियलाइज मेरा तब हुआ जैसे कि आफ्टर 2-3 years ऑफ सर्विस आई वेंट अब्रॉड, आई वेंट टू यूरोप, यू नो, ऑन माई ओन पर्सनल एक्सपेंडिचर, एंड घूमने गया मैं। तब मैंने अपने आप को बहुत डिस्कवर किया, उस बैक पैकिंग 2 months इन यूरोप, 2 months इन ब्राजील अर्जेंटीना, 2 months बाली वाली, मैं बहुत घूमा। तो मेरे में रियलाइजेशन हुआ कि आई हैव सम अदर स्किल्स आल्सो इन माय लाइफ, यू नो, like I make great food, or I have good stories to tell, I have good interpersonal skills, I have a good business mind, क्योंकि मैंने कुछ ट्राई किया बीच में, मुझे लगा कि yes I am more into this, I started reading something, you know, nice things। तो उससे मेरा दिमाग बहुत एक्सपैंड हुआ, और जब मेरा दिमाग एक्सपैंड हुआ, when I came to know who is Pawan, then I thought कि okay, these are phases of life। That time I wanted to be in this organization, it was lovely, I had an amazing time, now I want to do something else, and because this organization has given me such a platform, so I can do much better now, because the things for last, you know, 4 years of training, 11 years of service it has given me is amazing, I could not have got it in any corporate house, you know। तो मुझे लगा अभी अच्छा प्लेटफॉर्म है, पेंशन के लिए रुकना was a greedy thing for me, because मेरा पैशन मुझे समझ में आ गया तब क्या है, that in one life I want to try a lot of things, entrepreneurship, you know, and being with family more, you know, like being with my brother whom I had missed for 14-15 years, then staying at one place, you know, for a permanent time, and making something good from there, you know। तो वो मेरे बहुत आशाएं थी लाइफ में कि मेरे को ही करना है, एंड आई वाज लाइक यस, आई कैन, यू नो, डू इट, आई कैन मूव आउट ऑफ आर्मी एंड आई कैन डू द सेम थिंग। व्हेन आई वांटेड टू जॉइन आर्मी आई जॉइन, व्हेन आई वांट टू लीव आई डिड माय पार्ट, आई कैन मूव ऑन, यू नो। तो फिर वो मैंने सोचा, और वो मुझे अच्छा लगने लगा, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि हु इज पवन, दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग। आई वाज इनटू स्पिरिचुअलिज्म आल्सो, आई यूज्ड टू विजिट आश्रम्स, यू नो, मेडिटेट। तो मेरे को समझ में आया कि यस, यही करना है मेरे को, एंड आई एम मेड फॉर लॉट ऑफ अदर थिंग्स which in this organization I'm not able to do as of now. So when I move out, then I'll do. So that is the story, that then I moved out and now I'm having a business. I'm into corporate world, and you know, so I give talks to people, colleges में जाके, which I love doing. But when I was in army, I could not do it. You know, I have to take a lot of permissions and all. So मैं कितने लोगों को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग, यू नो, लाइक, और इसको आप, इट्स अ प्राइसलेस थिंग, यू नो, नोबडी पेज मी फॉर एनीथिंग, बट आई लव इट। 200 लोगों को अगर मैं समझाता हूँ, 4 भी समझ गए, सो दैट्स विन विन फॉर मी, क्योंकि वो 4 भी क्या पता कुछ और प्रोफेशन लेते, या यू नो पेरेंट्स के उसमें आते, या दे डोंट नो कि हु दे आर, यू नो, एंड विद माय talking to them, you know, counseling them, being with them on Instagram or YouTube or through your channel like yours, you know, podcasting, they might get a feeling कि हाँ भाई हमारा भी कुछ ऐसा हिसाब है, या this guy is something who understands us। क्यों क्या होता है हमारे में, टीचर्स आर टू सीनियर, पेरेंट्स बहुत अलग हो जाते हैं, पीयर्स तो हमारे जैसी बुद्धि है उनकी, राइट। तो कौन बताए हमें, कौन गाइड करे, गाइड करने वाले गाइड करना नहीं चाहते, यू नो, सबका अपना अपना अलग, कोई अपने रक्कस में फंसे हुए हैं। somebody is successful but he is not doing or she is not doing what they really want to do in life। ठीक है, जैसे अगर मैं आर्मी में और बढ़ता, मैं ब्रिगेडियर भी बन जाता, बट सो व्हाट, आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स ना। तो मैं ब्रिगेडियर बन के भी आई वुड हैव not been able to do other things, because I would have not been that kind of happy guy, right? So that is what I thought, and now I'm happy, so I'm doing podcast with you, I did podcast earlier, I'm going to colleges, I'm doing a lot of things, I'm energized, I'm happy, so it's fantastic। ग्रेट सर। एक्चुअली आई थिंक हमें एक और लिंक क्रिएट करना पड़ेगा टू क्रिएट अ थैंक यू नोट, ये बिल्कुल ही वो हो चुका है, सो सो सॉरी। बस मैं 1 मिनट के अंदर आपको एक और लिंक शेयर कर देता हूँ सर, प्लीज ज्वाइन फ्रॉम दैट। मेजर पवन, थैंक यू सो मच, आपने अपने प्रीशियस टाइम में से हमारे ऑडियंस के लिए इतना टाइम निकाला। आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, वीकेंड्स आपके थोड़े बिजी होते हैं, प्लस आप एक फिटनेस फ्रीक भी हैं, बट जो भी सारे अपने अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर करे अबाउट द लाइफ, अबाउट योर ऑपरेशंस,
about your motivation to get into the forces. कैसे इंडियन आर्मी ने आपको एक बहुत छोटी एज में 21 साल की उम्र में और सिर्फ 3 साल की एक्सपीरियंस पे आपको 3 महीने के एक्सपीरियंस में आपको पहला ऑपरेशन कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस दिया, जहाँ पे आपने लोगों को स्ट्रेट अवे यू लेट देम फ्रॉम द फ्रंट, और किस तरीके से आपने 6 सालों के अंदर आप मेजर बने। इट्स अ वेरी बिग थिंग। यू compromise your permanent commission because you were ambitious, you had a different perspective your life for life। और इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन आर्मी से आप एज अ पर्सन सीख सकते थे, यू completed your learning from there, and now you are implementing those learnings in the civil world, because civil world में भी हमारी कुछ responsibilities हैं, कुछ एक वहाँ के भी हमारे roles हैं जो हमें play करने होते हैं। Now you are helping out the people from these podcast, and definitely just the soldier inside you is not has not died. You are still a soldier, still a major, and you have found time to motivate youngsters। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप इसी तरीके से यंगस्टर्स को मोटिवेट करते रहें। जो भी हमारी For sure. ऑडियंस हैं उसमें एस्पिरेंट्स हैं, बच्चे हैं जो कि डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि अपनी नई जॉब्स में हैं, जो कई बार दे ट्राई टू फाइंड आउट द मोटिवेशन, कैसे हम खुद को मोटिवेटेड रखें, कैसे वो अच्छी लीडरशिप स्किल्स को हम डेवलप करें। सो थैंक यू सो Right. मच फॉर फाइंडिंग आउट योर टाइम, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर जेस्चर सर। Thank you so much, Arpit. And I am also happy and lucky that, you called me and you told me that, आपको मेरे साथ एक podcast करना है. So, and I was also pleasantly surprised. और कहाँ से कहाँ जाता है देखिए तो so some people whom like I could make little difference in their life. So I think they were in touch with you. मुझे भी नहीं पता किसने बताया बट फिर मुझे एक ने मैसेज किया कि सर you changed my life and I thought that कि आप किसी और की कर सको विथ अ बिगर प्लेटफॉर्म सो इट विल बी ग्रेट ऑफ यू। तो मैंने बोला कि वाह यार इट विल बी नाइस फॉर मी दैट इफ आई कैन मेक अ डिफरेंस ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म टू लार्जर पीपल। बिकॉज जहाँ मैं 200 लोगों के साथ कॉलेज में बात कर रहा था और ये मुझे 4-5 लोग दे कुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट विजन आई हैव एंड दे कुड रिलेट टू मी। वहीं पर अगर एक बड़ा चैनल और जो लोग जैसे आप हैं इनके पीछे हु रियली वांट टू चेंज समथिंग इन वर्ल्ड इन सोसाइटी। So I'm really happy and lucky that we could meet, collaborate, and do this great stuff together. So thank you so much. Indeed, one of your you went for a speech in some kind of NCC academy, and one of our student, he not our student, but there are children who are associated with us. So he approached me. He told me, "Okay, bhaiya, there's a Major Pawan. I'm really inspired by his words, so I want him here." So I really appreciate your gesture to keep doing this good work, to like keep approaching students, the youngsters, टू मोटिवेट देम। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है सर। एंड we promise from next officers to all our audience that we will keep bringing upon more veterans on this platform who can share their experiences, their life stories, and their perspectives about life, who can motivate the youngsters of the country and give them a right direction. So on that note, I would like to thank Ms. Major Pawan for being here, and this is Arpit Kaushik. Thank you so much. Thank you. Thank you, Arpit.